हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ कैसे बनाया जाता है तीन संख्या का, ठीक है ना। तो अगर आपको एचसीएफ बनाने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा इस वीडियो से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना 9 है, 18 है और 15 है। इसका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 9 है ना, तो 9 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 18 है ना, 18 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 15 है ना, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तीनों को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 2 से 9 नहीं भाग लग रहा है, तब क्या करेंगे 3 से लगाएंगे। तो 3 तिया 9, 3 बार में 9 आ जाता है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर 3 एका 3, मतलब लास्ट में आपको 1 लाना है भाग लगा के, ठीक है। इस तरीके से गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर देखिए 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 18 आएगा, तो 2 का पढ़ा 9 बार पढ़ने से 2 9 18 आ जाता है। उसके बाद देखिए 2 से अब नहीं चलेगा तो 3 से चलाना होगा। 3 तिया 9, 3 बार में 9 आ जाता है, तो इस तरीके से 3 लिख देना है। अब फिर देखिए 3 का पढ़ा कितना बार में 3, तो 3 एका 3, लास्ट में 1 आ जाता है। उसके बाद छोड़ देना है आपको। अब यहाँ पर देखिए 15 जो है ना 2 का पढ़ा में नहीं आएगा, तो क्या करिएगा 3 का पढ़ा में चलाना होगा। तब 3 का पढ़ा कितना बार में 15, तो 3 5 15। अब यहाँ पर देखिए 3 का पढ़ा में नहीं आएगा, तो कितना से चलाना होगा 5 से, तो 5 एका 5, लास्ट में आपका 1 1 आ जाता है सब में, तब आपको छोड़ देना है। पहले 9 को तोड़ें तो क्या क्या आया, देखिए 3 आया, 3 आया और 1 आया, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1। उसके बाद 18 को तोड़ने से क्या क्या आया, देखिए 2 आया, 3 आया, 3 आया और 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया और 1 आया। 1 को भी लेते चलना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 15 को तोड़ने से क्या क्या आया, 3 आया, 5 आया और 1 आया, 3 आया, 5 आया और 1 आया। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर तीनों अभाज्य गुणनखंड जो किए इसमें कौन सा मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। तो देखिए ये 3 आपका मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। ये 3 मिल गया तीनों में। और कुछ मिल रहा है क्या, मतलब ये 1 मिल रहा है, फिर और 1 भी मिल रहा है। 1 को भी इस तरीके से आपको घेरा लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है। दो अभाज्य संख्या का गुणनखंड मिलने से नहीं मिलाना है आपको, तीनों में जो मिलेगा उसको मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर लिखना है आपको HCF बराबर, देखिए यहाँ पर तीन में से 1 तो 3 लिख देना है, गुना तीनों 1 में से 1 तो 1 लिख देना है। अब यहाँ पर गुना कर देना है, 3 एका 3, तो यही हो गया इसका आंसर। 9, 18 और 15 का HCF हो जाएगा 3, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको पहला सवाल से समझ में नहीं आया तो दूसरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 4 है, 4 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो चलिए पहले कर ही लेते हैं। 2 का पढ़ा में कितना बार में आएगा 4, तो 2 बार में आता है। फिर 2 का पढ़ा कितना बार में 2 आता है, तो 1 बार में आता है, 1 आ जाता है, छोड़ देना है। अब 12 को करेंगे, 2 का पढ़ा चलाना है। 2 का पढ़ा 6 बार में 12 आता है। फिर 2 का पढ़ा में कितना बार में आएगा 6, तो 3 बार में आएगा। अब 2 का पढ़ा में नहीं आएगा, तो क्या करना होगा 3 से ही चलाना होगा, 3 एका 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 आ गया, छोड़ देना है। अब यहाँ पर 10 को अब उसी तरीके से चलाना है, मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का पढ़ा कितना बार में 10 आएगा, तो 5 बार में 10 आएगा। फिर 5 से चलाना है, क्योंकि 5 से ही भाग लगेगा ये 5। 5 का पढ़ा कितना बार में आता है 5, 1 बार में, तो 1 लिख देना इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखना है 4, उसके बाद 12, उसके बाद 10। तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने से जो जो गुणनखंड आया उसको लिख देना है। तो 4 का क्या क्या आया, 2 आया, 2 आया और 1 आया। 12 का क्या आया, देखिए 2 आया, 2 आया और 3 आया, ये 3 है और लास्ट में 1। और 10 के लिए 2 आया, 5 आया और लास्ट में 1। अब यहाँ पर देखना है तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कौन सा मिल रहा है, तो ये देखिए इसमें सब मिल रहा है, तो इसको मिला देना इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 1 भी मिल रहा है, तो इसको भी मिला देना है। अब यहाँ पर लिखना है HCF बराबर, यहाँ पर तीनों 2 में से 1 तो 2 लिख देना है और तीनों 1 में से 1 तो 1 लिख देना है, उसको गुना कर देना है। तो 2 एका 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यही हो गया इसका आंसर। कितना कितना का, 4 का, 12 का और 10 का HCF हो जाएगा 2, ठीक है ना। और एक लास्ट सवाल है 3 नंबर, इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5 से ही चलाना होगा, 5 एका 5। फिर 15 को हम लोग तोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ से 3 से चलेगा, 3 5 15। अब 5 से चलेगा, 5 एका 5। अब यहाँ पर 30 को तोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ से कितना से चलेगा, 3 से, तो 3 धंग 30। उसके बाद देखिए फिर 2 से चलेगा, 2 पंचे 10। फिर यहाँ 5 से चलेगा, 5 एका 5, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5, फिर 15, फिर कितना है 30, ये 30 है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे। 5 का गुणनखंड क्या क्या आया, 5 और 1। 15 का गुणनखंड क्या क्या आया, 5 3 और 1, 5 3 और 1। और 30 का क्या क्या आया, तो 3 आया, 2 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। अब यहाँ पर मिलाना है कि कौन सा तीनों में मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए ये 5 मिल रहा है तीनों में, तो यहाँ से इस तरीके से 5 को हम लोग कॉमन कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद 1,
एक भी मिल रहा है तो एक को भी इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर लिख देना है HCF बराबर तीनों 5 में से एक तो 5 लिखना है, उसके बाद गुना देना है, तीनों एक में से एक तो एक लिखना है। अब 5 को और एक को गुना कर देना है तो 5 एक 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 5, 15 और 30 का HCF कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 3 संख्या का HCF निकाला जाता है बहुत ही आसानी तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया। तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का आगे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।